Hello everyone, I'm Jaswinder Kaur in front of you once again from Toppers Tutorial। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा लेसन करने जा रहे हैं जिसको पढ़ के भी बड़ा मजा आएगा और जिसकी स्टोरी जान के भी वी विल फील सो एक्साइटेड। ये पूरी की पूरी स्टोरी है हिल्सा फिश की। अब ये हिल्सा फिश क्या होती है और क्या स्टोरी पूरी इसके आसपास घूमती है, यही हम इस लेसन के अंदर अंडरस्टैंड करेंगे। बहुत ही ब्यूटीफुल सा लेसन है, बहुत ही इंटेलिजेंस से भरा लेसन है कि किस तरीके से अपनी इंटेलिजेंस का यूज करके गोपाल ने ये प्रूव कर दिया कि हम किसी को भी फॉरगेट करवा सकते हैं किसी भी चीज के बारे में। सिर्फ हिल्सा फिश ही नहीं, लेकिन किसी भी चीज के बारे में हम उसको फॉरगेट करा सकते हैं। सो नाउ लेट्स सी। अगर हम इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखें, सो द लेसन इज अ कॉमिक विजुअलाइजेशन ऑफ अ स्टोरी ऑफ अ किंग who challenged his witty courtier Gopal to bring Hilsa fish to the court। अब ये एक दरबार की एक कहानी बताई जा रही है जहाँ पे जो किंग होता है वो इतना परेशान हो चुका हुआ होता है, हर जगह वो क्या सुनता है, हिल्सा फिश के बारे में ही सुनता है। अब जब वो सुन के इतना परेशान हो चुका होता है कि वो अपने कोटिया को बोलता है, गोपाल को बोलता है, जो कि वहां पे क्या होता है, मस्करा। मस्करा कौन होता है, जो वहां पे जोक सुना के राजा का मन बहलाता है। तो उसको क्या बोलता है कि आप कुछ ऐसा करो कि लोगों की जुबान से ये हिल्सा फिश का नाम ही गायब हो जाए। अब जब लोगों की जुबान से हिल्सा फिश का नाम ही गायब हो जाएगा तो सुनने को भी नहीं मिलेगा। वो उसे चैलेंज देता है कि मैं भी देखना चाहता हूं आप ऐसा क्या करोगे कि लोग हिल्सा फिश के बारे में ही भूल जाए। सो नाउ लेट्स सी। ही सक्सेसफुली कंप्लीटेड द चैलेंज इन द फनीएस्ट वे पॉसिबल। इतने फनी वे में इस चैलेंज को पूरा करता है कि स्टोरी पढ़ते पढ़ते हम सभी को ही मजा आ जाता है। ऐसा लगता है कि अगर ये सिनेरियो हमें रियल में देखने को मिलता तो कितना ही ब्यूटीफुल होता और कितना इंजॉयबल होता। जिस तरीके से गोपाल लोगों की जुबान से हिल्सा फिश का नाम ही गायब कर देता है अपने आप को ट्रांसफॉर्म करके, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। इट वॉज द सीजन फॉर हिल्सा फिश। The fisherman caught a lot of them। एक सीजन ऐसा भी आता है जिस टाइम पे बहुत ही सारी हिल्सा फिश होती हैं। जो फिशरमैन होते हैं वो इतनी सारी पकड़ लेते हैं कि वो हर मार्केट में सिर्फ हिल्सा फिश ही होती है। एवरीवन लव्स, सस्ती हो जाती है। अब जब डेफिनेटली सस्ती कोई चीज हो जाएगी तो हर एक कोई इसको खाना भी पसंद करेगा। दे सोल्ड देम इन द मार्केट। मार्केट में बेचने के लिए आ जाती है, इतनी ज्यादा हिल्सा फिश हो जाती है। द प्राइजेस दे सेट वर डाउन। बहुत ही सस्ते में बेचते हैं हिल्सा फिश को। दिस न्यूज वॉज डिस्कस्ड बाय ऑल हाउस होल्डर। हर जगह हर लोग बस हिल्सा फिश की ही बातें कर रहे होते हैं कि आज हम हिल्सा फिश लेके आए, वो इतनी सस्ती हो गई है, बहुत टेस्टी होती है। मतलब जिसको देखो। अब सपोज जब हमारे यहाँ पे कभी टमाटोज बहुत ज्यादा महंगे हो जाते हैं तो सबकी जुबान पे एक टमाटोज ही होते हैं कि आज तो टमाटर बड़े महंगे हो गए हैं, इतने जूसी भी हैं बट तब भी कितने महंगे हैं, जरूरत भी है टमाटरों की तब भी कितने महंगे। सो इसी तरीके से ये जो हिल्सा फिश है ये बहुत पॉपुलर हो जाती है जब ये सस्ती हो जाती है। क्यों? क्योंकि हर कोई इसको खाना पसंद करता है, हर कोई चाहता है कि हम तो सस्ते में ही एक डिलीशियस सी डिश खा लें। They were amazed that the fish came to such a low price। सभी को हैरानी होती कि अरे इतनी सस्ते में हमें फिश मिल रही है खाने को, इससे बढ़िया और क्या होगा। अब जिस चीज का जब सीजन होता है तो उस चीज के रेट्स अपने आप ही डाउन आ जाते हैं। सेम इज द केस विद हिल्सा फिश। इन द पैलेस ऑल्सो द कोर्टियर्स डिस्कस द मैटर। पैलेस के अंदर, राजा के दरबार के अंदर भी हिल्सा फिश ही छाई हुई है। जिसको देखो वो यही बातें कर रहा है कि आजकल हिल्सा के दाम जो है वो बड़े कम हो गए हैं। सारे ही बड़े खुश हैं। अ कोर्टियर शोड द किंग अ बिग फिश ही हैड कॉट। एक कोर्टियर आता है और किंग को दिखाता है कि देखो मैंने इतनी बड़ी हिल्सा फिश पकड़ी है। अब किंग परेशान हो जाता है क्योंकि चारों तरफ वो क्या सुन रहा है, हिल्सा फिश। हर तरफ बस उसी का ही नाम है। डांट देता है, गुस्सा आ जाता है उसको। द किंग लॉस्ट हिज टेम्पर। गुस्सा आ जाता है उसे। द कोर्टियर बिकम साइलेंट एंड सैड। अब डेफिनेटली किंग जो पूरे साम्राज्य का राजा है, जब वो गुस्सा हो जाता है, जैसे कि शेर
जो जंगल का राजा है, जब वो गुस्से में दहाड़ता है तो सारी प्रजा, सारे एनिमल शांत हो जाते हैं। ऐसे ही जो किंग, जब वो गुस्सा हो जाता है तो सारी प्रजा जो होती है वो शांत हो जाती है, डर जाते हैं, सारे नाराज हो जाते हैं कि हम तो किंग को फिश दिखाने लाए, इतनी बड़ी हिल्सा फिश दिखाने लाए और किंग हमसे नाराज हो गए। द किंग रियलाइज हिज मिस्टेक, बट थोड़े ही टाइम बाद वो ये सोच रियलाइज करता है, सोच लेता है कि अरे ये मैंने क्या कर दिया, क्योंकि उस टाइम क्या होता है, हिल्सा फिश का सीजन होता है। अब जब सारे ही हिल्सा की बातें कर रहे हैं तो अगर कोई कोटियर उन्हें दिखाने ले आया तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। He told that even Gopal could not stop anyone from talking about हिल्सा। और वो क्या बोलते हैं कि ये तो एक ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर गोपाल भी कुछ नहीं कर सकता, गोपाल भी लोगों को रोक नहीं सकता है हिल्सा फिश के बारे में बात करने से। नाउ व्हाट हैपेंस, गोपाल प्रोटेस्टेड। अब अगर सडनली हमें कोई चैलेंज दिया जाए कि आप तो ये काम कर ही नहीं सकते और हमारे अंदर वो पोटेंशियल है करने का, तो डेफिनेटली हम भी वो काम करने के लिए लड़ाई लड़ लेते हैं कि नहीं, हम तो ये कर सकते हैं, आप कैसे कह सकते हो कि हम नहीं कर सकते। इन द सेम वे गोपाल भी प्रोटेस्ट करता है कि आप कैसे कह सकते हो, मैं तो ये काम कर सकता हूँ। ही सेड दैट ही कैन डू दैट, बोलता है मैं तो ये कर सकता हूँ, आप मुझे चैलेंज करो। द किंग देन चैलेंज्ड हिम टू ब्रिंग अ बिग फिश टू द पैलेस विदाउट एनीवन आस्किंग अ वर्ड अबाउट इट। अब क्या चैलेंज दिया गया कि आप एक बड़ी सी हिल्सा फिश पैलेस के अंदर लेके आओ, लेकिन वो इस तरीके से लेके आनी है कि कोई भी आपसे उस फिश के बारे में ना पूछे, कोई उस हिल्सा का नाम भी ना ले, कोई ये ना पूछे कि आप इतनी बड़ी फिश कहाँ से लेके आए, इतनी बड़ी फिश आपने पकड़ी कहाँ से, या फिर खरीद के लाया तो कितने में लेके आए। सो किंग इतना फेड अप हो चुका था। Since Gopal accepted the challenge, he started working accordingly. अब उसने चैलेंज तो एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन अब उस चैलेंज को पूरा करने के लिए उसको बहुत काम करना था, उसी हिसाब से काम कर रहा था। He began half shaved and covered himself with ash. क्या करता है वो, अपनी आधी दाढ़ी बनाता है और आधे मुंह को अपने एशेस से, राख से कवर्ड कर लेता है, काले रंग से कवर्ड कर लेता है। When his wife asked him the reason about his peculiar look, he said that he was dressing up to buy a hilsa fish. अब उसकी वाइफ बेचारी चिंता में आ जाती है कि अरे ये क्या कर रहा है मेरा हस्बैंड, उसने आधी दाढ़ी बनाई है और आधे मुंह पे अपने राख मल ली है, काला कर लिया है फेस। तो वो क्या बोलता है कि अरे मैं तो तैयारी कर रहा हूँ क्योंकि मैं एक बड़ी सी हिल्सा फिश खरीदने जा रहा हूँ, हिल्सा फिश को खरीदने की तैयारी ऐसी हो रही है। His wife thought that he has gone mad. अब कोई भी पर्सन अगर ऐसा करेगा तो हम भी यही सोचेंगे अरे ये तो पागल हो गया है। सो डेफिनेटली उसकी बीवी क्या सोचती है कि अरे ये तो पागल ही हो गया है, कैसे काम कर रहा है ये, इसने तो अपना माइंड ही गवा दिया है। गोपाल bought the हिल्सा एंड started walking towards the palace. अब वो क्या करता है, बड़ी सी हिल्सा फिश खरीदता है और पैलेस की तरफ, राजमहल की तरफ चलने लगता है। A child cried that the man was comical. तभी एक बच्चा उसे देखता है और हंसने लगता है कि अरे देखो जोकर जा रहा है, क्योंकि उसका लुक उसने ऐसा बनाया कि लोगों का ध्यान उसकी मछली पर नहीं गया, उसके चेहरे पर गया। तो बातें किस चीज की हो रही है, अरे देखो एक जोकर जा रहा है। Another called him a madman. अब दूसरा इंसान जब देखता है तो वो क्या कहता है, अरे ये तो पागल है। The third mistook him for a mystic, but no one talked about the fish. एक तीसरा पर्सन क्या कहता है, अरे ये तो इसने अपना दिमाग खो बैठा है, ये तो बिल्कुल ही पागल हो गया है, या फिर ये किसी और दुनिया से आया है। बट कोई भी उस मछली की बात नहीं कर रहा था। सो देखो कितना दिमाग लगाया गोपाल ने लोगों को डाइवर्ट करने के लिए कि किस तरीके से लोगों की जुबान से हिल्सा का नाम ही खत्म कर दिया जाए, कितना दिमाग लगाया है। गोपाल रीच द कोर्ट, अब वो दरबार पहुंच जाता है। ही टोल्ड द गार्ड्स दैट ही वांटेड टू सी द किंग, बोलता है कि अरे भाई मुझे अंदर जाने दो, मुझे तो किंग से मिलना है। दे डिडंट अलाउ हिम टू एंटर। अब ऐसी शक्ल जो बना के जाएगा, क्या राजा उससे मिलना चाहेगा? अब उनको अंदर ही नहीं घुसने दे रहे क्योंकि वो पहचान ही नहीं रहे कि ये तो गोपाल ही है, ये तो यहीं पे काम करता है। बट What happens? गोपाल began dancing and crying loudly. अंदर तो उसने जाना ही था, क्या करता है, जोर जोर से डांस करने लगता है, जोर जोर से चिल्लाने लगता है, नाचने लगता है।
दे रिपोर्टेड द मैटर टू द किंग। अब वो जो जोर जोर से आवाजें होती हैं वो अंदर तक जा रही होती हैं दरबार के, बाहर के जो सिपाही होते हैं वो अंदर जाते हैं कि अरे महाराज एक ऐसे पागल इंसान आ गया है, वो तो इतना शोर मचा रहा है, जा ही नहीं रहा। द किंग ऑर्डर टू ब्रिंग हिम टू द कोर्ट, अंदर बुलाया जाता है। किंग इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ बिफोर द किंग। नाउ गोपाल इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ बिफोर द किंग, अपना इंट्रोडक्शन देता है। द किंग आस्क्ड हिम व्हाई ही वाज ड्रेस्ड अप इन दैट फैशन। अब जब वो अपना इंट्रोडक्शन देता है, क्योंकि कोई उसे पहचान ही नहीं पा रहा, तो वो बोलता है कि अरे महाराज मैं तो आपका गोपाल हूं, आपने मुझे पहचाना नहीं। किंग भी हैरान रह जाता है, पूछता है कि आपने ये क्या अपना हाल बना रखा है, ऐसे कपड़े क्यों पहने, फटे हुए कपड़े पहने होते हैं उसने, आधी दाढ़ी बनाई होती है, पूरे फेस के ऊपर राख लगाई हुई होती है, काला कर रखा होता है फेस। तो किंग भी हैरान हो जाता है कि अरे क्या हो गया। Gopal explained that when he was coming to the palace, not a single man spoke about Hilsa fish. अब गोपाल उन्हें बताता है कि जब वो पैलेस तक आ रहा था, पूरे रास्ते में एक भी ऐसा इंसान नहीं था जिसने हिल्सा फिश के बारे में बात की हो। सारे बस उसी के बारे में बात कर रहे थे कि अरे देखो पागल इंसान जा रहा है, अरे देखो ये कैसा जोकर जैसा लग रहा है। Everyone got attracted toward his peculiar look. सब उसी की तरफ अट्रैक्टेड थे, सब भूल गए थे उस हिल्सा के बारे में। They didn't mind the fish. The king remembered the challenge he had thrown to गोपाल। अब किंग को याद आ जाता है कि ओके गोपाल तो वही कर रहा है जो उसको चैलेंज दिया गया है। He congratulated गोपाल on his achieving the impossible। हैरान रह जाता है कि गोपाल ने वो काम कर दिखाया जो इम्पॉसिबल था, जो कोई नहीं कर पा रहा था। हर एक की जुबान पे सिर्फ हिल्सा का ही नाम था। कॉन्ग्रेचुलेशंस देता है, गिफ्ट देता है उसको। नाउ एक छोटा सा जेस्ट, यहीं पे हमारी जो स्टोरी है वो वाइंड अप हो जाती है। एक और इसका छोटा सा जेस्ट देखते हैं कि क्या हमने अंडरस्टैंड किया। बिफोर यू गेट इनटू द realm of the story, you must know that Hilsa is a popular fish found in the rivers of India। बहुत पॉपुलर मछली है, हर जगह मिलती है जैसे उसका सीजन आ जाता है। इट्स मोस्टली सोल्ड ड्यूरिंग द मॉनसून सीजन। अभी जो हमारा सीजन चल रहा है, कहीं ना कहीं तो हमें हिल्सा मिल ही जाएगी। इन द स्टोरी द सीजन इज प्रोबेबली ऑफ मॉनसून। यहाँ स्टोरी में भी मॉनसून सीजन की ही बात हो रही है। इन द किंगडम एवरीवन सीम्स टॉकिंग अबाउट द हिल्सा फिश। Fisherman catching no other fish in particular but only focusing on Hilsa fish। अब जब कोई चीज हमें बहुत ज्यादा क्वांटिटी में मिल रही है तो हम क्या सोचते हैं, अरे हम तो इसी को ही ले, इसको पकड़े और इसको बेचे, बेचेंगे जितनी ज्यादा बेचेंगे उतना ज्यादा पैसा आएगा। सो लोग क्या करते हैं, फिशरमैन क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा हिल्सा फिश पकड़ते हैं। इवन इन द मार्केट फिश मर्चेंट सेलिंग हिल्सा इन ग्रेट गस्टो। बहुत बेची जा रही है। दे आर ऑफरिंग इवन डिस्काउंट एंड अदर हैक्स टू लोअर कस्टमर। बड़े बड़े डिस्काउंट दिए जा रहे हैं कि अगर आप हिल्सा लोगे, एक हिल्सा लोगे तो बड़ी हिल्सा के ऊपर छोटी हिल्सा फ्री, या फिर उसके दाम कम कर दिए गए हैं। कस्टमर्स को अट्रैक्ट किया जा रहा है। द हाइट ऑफ पॉपुलैरिटी रीचेस इनसाइड द किंग्स पैलेस। इवन द मिनिस्टर्स एंड कोर्टियर्स फाउंड गॉसिपिंग एंड डिस्कसिंग अबाउट हिल्सा फिश। इतनी ज्यादा पॉपुलर हो जाती है ये हिल्सा कि बेचारे जो कोटियर्स होते हैं, राजा के जो कोटियर्स होते हैं, वो भी अपने आप को रोक नहीं पाते और हिल्सा के बारे में ही बातें कर रहे होते हैं। इतनी बातें हो रखी हैं, बेचारा राजा ही परेशान हो जाता है कि ये मेरा दरबार है, ये मछली मार्केट है। इट इज लाइक हिल्सा फिश सीम्स टू बी इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑल ओवर दिस स्टेट अफेयर। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो मच स्टूपिडिटी ऑल अराउंड दिस एंगर्ड द किंग। इतनी ज्यादा ये फैल जाती है कि बेचारा किंग परेशान हो जाता है, गुस्से में आ जाता है। He wants that to be stopped. The king is shocked to find Gopal talking about the fish. अब वो शॉक्ड हो जाता है कि अरे गोपाल भी बातें कर रहा है हिल्सा के बारे में। गोपाल इज द कोर्टियर इन द कोर्ट। वहीं का एक राज दरबारी था। The king challenged Gopal to bring Hilsa fish in the palace without getting hyped about it. चैलेंज देता है कि हिल्सा फिश को लेके आओ दरबार में, लेकिन कोई भी उसके बारे में बात नहीं करेगा। गोपाल accepted the challenge। अब उसकी तो आदत ही थी। A few days later, Gopal gets half shaved and summers ash on his face and takes on torn and dirty clothes.
फटे पुराने कपड़े पहनता है, आधी दाढ़ी बनाता है, एशेज राख लगा लेता है अपने फेस पे, अलग सा लुक बना लेता है। नाउ ही लुक्स लाइक अ फिल्थी बेगर। एक बड़ा अजीब सा, एक कार्टूनी सा फिगर लग रहा होता है, वो भिखारी जैसा लग रहा होता है। हिज वाइफ पोजेस हिम बट ही लिसन्स नथिंग। बहुत उसकी वाइफ बोलती है लेकिन किसी चीज की नहीं सुनता वो। फ्रॉम द मार्केट ही बायज अ हिल्सा फिश एंड वॉक्स टुवर्ड्स द पैलेस। नो वन इज इंटरेस्टेड इन द फिश कैरिंग बाय हिम। अब वो मछली तो खरीद लेता है लेकिन सबकी नजर किस पे होती है? गोपाल पे। कोई फिश की बात ही नहीं कर रहा होता। कितनी अनोखी चीज हो जाती है। नो वन इज इंटरेस्टेड इन द फिश कैरिड बाय हिम। एट द पैलेस गेट्स ही इज स्टॉप्ड बाय द गार्ड। उसे अंदर भी नहीं घुसने देते क्योंकि उसने लुक ही ऐसा बनाया होता है। दे थिंक ही इज सम बेगर। सोचते हैं कि अरे कोई भिखारी आ गया है, यहाँ परेशान करेगा राजा को। He insists on meeting the king. Upon causing some commotion, the king allow the man to come in. इतना वहां पे शोर मचाता है कि किंग भी बेचारा परेशान हो जाता है कि अरे इसको अंदर ही ले आओ, देखे तो सही ये क्या बात बोलना चाह रहा है। In the palace, the king recognized him. अपनी पहचान जब बताता है तो किंग पहचान जाता है। From his journey to fish market to the palace, no one bothers to see what he is carrying. जब से उसने मछली खरीदी थी किसी का ध्यान ही नहीं गया उस मछली पे, सिर्फ उसके ऊपर ही ध्यान था। No one gives attention when a person looks like a rag picker or beggar. कोई ध्यान नहीं देता जब इंसान अलग सा लुक बना लेता है, कूड़ा चुगने वाला लगता है या भिखारी लगता है। Thus, in a very cunning way, Gopal accomplishes the challenge. He wins the heart of the king. बड़े ही अनोखे तरीके से, बड़े ही कार्टूनी वे में वो चैलेंज को पूरा कर देता है और राजा का दिल जीत लेता है। अरे कैसे नहीं जीतेगा, इतना बड़ा चैलेंज उसने पूरा किया था। गोपाल had no need to take up the challenge as he was the courtier in the king's palace. He could have declined it and continued leading the luxurious life as usual. Definitely वो तो वहीं पे कोटियर था, उसको तो राजा पे कर ही रहा था, उसको क्या पड़ी थी चैलेंज लेने की, लेकिन उसने एक्सेप्ट किया क्योंकि वो देख रहा था कि उसका राजा कितना ज्यादा परेशान हो रहा है। He could have declined it and continued leading a luxurious life as usual. However, Gopal cared about his king and his feelings. उसको अपने राजा की केयर थी कि वो राजा कितना परेशान हो रहा है। Thus, he took up the challenge. Yes, the challenge was not huge. It proved that during the times of emergency, Gopal will definitely help his king and the people of the kingdom. Definitely, जब भी जरूरत पड़ती थी गोपाल हमेशा अपने किंग की हेल्प करता था और अपने किंगडम के लिए पूरा समर्पित था। Another moral is that taking challenge in life is good and makes one popular. जब हम चैलेंज लेते हैं हमारा नाम होता है क्योंकि हम उस चैलेंज को पूरा कर लेते हैं, लोगों में हम लोकप्रिय हो जाते हैं। A person like Gopal who has been appointed on the higher rank of courtier is so down to earth that he literally dressed like a beggar. कि वो इतनी ऊंची पदवी पे था पर तब भी उसने अपने आप को जमीन के साथ जोड़ के रखा, अपने आप को बेगर की तरह रिप्रेजेंट किया। कितनी बड़ी बात है। Never run away from the challenges, be open to them and accept them like a brave man. हमें अपनी लाइफ में जो भी चैलेंजेस आते हैं उन्हें ओपन हार्टेडली एक्सेप्ट करना चाहिए। जब हम चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं तो डेफिनेटली हमारा मॉरल वैल्यू बढ़ जाता है, हम लोगों में लोकप्रिय हो जाते हैं और हमारे स्टेमिनास बढ़ते हैं किसी भी काम को करने के। हमें ये स्टोरी कितना कुछ सिखा के गई है कि इस स्टोरी को पढ़ के ही बड़ा मजा सा आ जाता है। तो कॉमिक वे में इतनी इंटरेस्टिंग है। सो आई होप ये स्टोरी आपको भी बड़ा फनी लगी होगी और बहुत एंजॉय किया होगा। सो विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।